नंबर 1, खाटू श्याम मंदिर के निर्माण से जुड़ी कहानी। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर की कहानी महाभारत महाकाव्य से आती है। दरअसल बर्बरी को भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपना शीश का बलिदान दे दिया था। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी को कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। माना जाता है कि करीब 1000 साल पहले एक ग्वाला खाटू नगरी की गायों को चराने ले जाता था। उनमें से एक गाय गांव के बाहर एक जगह पर रुक जाती थी और उसके स्तनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती थी, जैसे कोई जमीन के अंदर से दूध पी रहा हो। ये देखकर वो काफी हैरान हुआ और इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने गांव वालों के साथ उस स्थान पर खुदाई शुरू की। काफी खोदने के बाद उस धरा से एक बक्सा मिला जिस पर बर्बरीक लिखा था। उस बक्से में महान योद्धा बर्बरी का शीश काले शालिग्राम रूप में मिला। बाद में राजा रूप सिंह चौहान ने उस शीश को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और दोस्तों वही मंदिर आज खाटू में स्थित है और आज भी खाटू में उसी शीश की पूजा की जाती है। नंबर 2, श्याम भक्तों की संख्या। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने बर्बरी को श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तुम्हारे भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। और दोस्तों, आज श्री कृष्ण का वरदान हम सच होता देख सकते हैं, क्योंकि हर साल खाटू में आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खाटू के फाल्गुन मेले में भी भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। नंबर 3, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा है। दरअसल बर्बरी का प्रण था कि वे महाभारत युद्ध में हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने युद्ध का संतुलन ना बिगड़े ये सोचकर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया था। लेकिन बर्बरीक के इस बलिदान को देखते हुए श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में तुम हारे का सहारा कहलाओगे। जो भक्त हार कर तुम्हारी चौखट पर आएगा वो भी विजयी जरूर होगा। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो हारे के सहारे के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, श्याम कुंड के रहस्य। दोस्तों, खाटू में श्याम मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्याम कुंड स्थित है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां बाबा श्याम का शीश खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसका जल गंगा जल के समान पवित्र है। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि यदि इस कुंड में कोई गर्भवती महिला पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु स्नान करती है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और भक्तों की माने तो इस कुंड में स्नान करने से उन्हें तनाव से मुक्ति के साथ साथ मानसिक शांति प्राप्त होती है। कुंड गहरे अंडाकार आकृति में बना हुआ है। दोस्तों, ये कुंड 12 महीने पवित्र जल की धारा से भरा रहता है। कहते हैं कि ये जल की धारा सीधा पाताल से आती है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करके मंदिर में दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही कारण है कि श्याम कुंड में स्नान करने के लिए हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। नंबर 5, औरंगजेब ने जब खाटू में मंदिर तोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, मुगल काल में औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़कर सोना चांदी लूट लेता था। वहीं जब वो खाटू मंदिर पर आक्रमण करने पहुंचा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल माना जाता है कि औरंगजेब की सेना खाटू में स्थित एक शिव मंदिर को नष्ट करने पहुंची। तब औरंगजेब के आदेश पर उसके सेनापति ने शिवलिंग पर प्रहार किया तो शिवलिंग से खून की धारा निकली। ये देखकर सेनापति डरकर भाग गया और औरंगजेब को सारी बात बताई। तब औरंगजेब खुद खाटू पहुंचा और जैसे ही उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखा उसका पैर वहीं पर रह गया। हर संभव प्रयास के बाद भी जब औरंगजेब हिल ना सका तब मंदिर के पुजारी ने भगवान शिव और श्याम बाबा से माफी मांगने को कहा, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। तमाम प्रयास के बाद भी जब वो हिल ना सका तब उसने माफी मांगकर मंदिर ना तोड़ने का प्रण किया और खाटू से लौट गया। नंबर 6, निशान चढ़ाने का रहस्य। दोस्तों, खाटू में श्याम बाबा को निशान अर्पण करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बहुत कम लोग इसका महत्व जानते हैं। मान्यता है कि खाटू में निशान लेकर जाने से भक्तों को उनकी समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। कुछ लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी बाबा का निशान बोलते हैं और मनोकामना पूरी होने पर निशान लेकर पैदल खाटू जाते हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों भक्त निशान लेकर पैदल खाटू जाते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है।